नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के जो हमारे प्राइम टॉपिक्स हैं, करप्शन इन जुडिशरी का मामला, उसी को ही थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। स्पीकर को लेके कुछ बातों को कहा गया है। राहुल गांधी ने कुछ एप्रीहेंशंस रेज किए हैं यहाँ पे, तो रोल ऑफ स्पीकर को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। बाकी यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के ऊपर सोनिया गांधी ने एक टिप्पणी की है, तो कितना जो है उस बात में दम है, उन चीज़ों को समझा जाएगा। एंड देन एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है ये। देन वाटर कंजर्वेशन और रोल ऑफ कम्युनिटी क्या है वाटर कंजर्वेशन के अंदर। तो कोई भी एफर्ट हो उसके अंदर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी होता है। अब इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस पे और भी खबरें हैं जिसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो फ्रंट पेज पे आप देख लीजिए, सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एब्सर्ड जजमेंट को स्टे कर दिया है, और साथ साथ हाई कोर्ट के जज ने जो इनसेंसिटिविटी दिखाई है उस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, और रेप डायरेक्टली नहीं, अटेम्प्ट टू रेप रिलेटेड जो है ये मैटर था यहाँ पे। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ऊपर स्टे लगाया है। एंड इट वाज अ सैड थिंग, बिल्कुल ही ये ख़राब चीज़ है जिस तरीके की वहाँ पे वर्डिंग्स लिखी गई हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन से दैट कि भी क्वालिटी ऑफ जजमेंट जो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट लेवल पे चल रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज इस टाइप के केसेस क्या होते हैं, वो सीधा आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट होंगे ही होंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये स्टेटमेंट है, कितनी इनसेंसिटिविटी यहाँ पे दिखाई गई है। मूविंग फॉरवर्ड टू सुप्रीम कोर्ट टू लिस्ट प्ली टू फाइल एफआईआर ऑन कैश फाइंड एट जज हाउस। ओके, अब ये देखना है कि एफआईआर रजिस्टर होगी कि नहीं होगी। तो इसके अंदर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना दी है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी करेगी क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी कि वाकई मामला है कि नहीं करप्शन का। नाउ दैट इन्वेस्टिगेशन कमेटी विल प्रोड्यूस अ रिपोर्ट, और उसके बाद उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर को भी कंसर्न इस बात पे किया जाएगा। अब इस कंसल्टेशन के बाद जो है दे विल डिसाइड, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दम पे पहले पूछा जाएगा जज से। दे मे आस्क, आई एम नॉट सेइंग दे विल आस्क, दे मे आस्क द जज टू रिज़ाइन। ओके, तो जज साहब जो हैं उनको शायद, मतलब सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ ही उनको बोले कि आप रिज़ाइन करें। नाउ इफ़ जज इज़ नॉट रिज़ाइनिंग और उसके अंदर कुछ मामला करप्शन का है, तो उस केस के अंदर जो है फिर जो पार्लियामेंट का हमारा प्रोसेस है रिमूवल का, वो स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट जज को रिमूव करने की पावर जो है वो आपके पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास या प्रेसिडेंट के पास वो पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल भी है कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजेस और इवन अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजेस। तो ये एक कंसर्न है, फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर ज़रूर डिबेट होनी चाहिए। तो मेंस 2023 का आप एक क्वेश्चन देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस एट द एंड हमें क्यों चाहिए? वी वांट, एक चेक्स एंड बैलेंसेस चलता रहता है, ठीक है। मामले अलग अलग हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस आप लेके चलते हो कि भी ये एक तरीके से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंट, मतलब उनको चेक करता है। दूसरा पॉइंट जो है लिंक होता है यहाँ से अकाउंटेबिलिटी का। अब देखो, अकाउंटेबिलिटी सिर्फ दूसरों की नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को ये अकाउंटेबल बनाता रह जाए। एंड व्हाट अबाउट इट्स ओन अकाउंटेबिलिटी, इसकी खुद की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? ये भी एक सोचने वाली चीज़ है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी किसी ने रेज किया था कि जुडिशरी जो है इट शुड फैसिलिटेट सम मैकेनिज्म जिसके अंदर वो सेल्फ अकाउंटेबल बनाया जा सके। कि अगर आपको ये डर रहता है ना कि भी एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे और देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन दिस एंड दैट वे, उस केस के अंदर जुडिशरी को खुद कुछ ना कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे बनाना पड़ेगा। दैट इज़ वन सजेशन। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2023। अब देखो, ये है 2019 प्रीलिम्स का सवाल। ये कह रहा है कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर एज पर द जजेस इंक्वायरीज एक्ट। ओके, आई डाउट स्पीकर जो है बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट वाली मोशन के अंदर कोई दम नहीं है, कुछ उसके पीछे सपोर्ट नहीं है, तो
दे कैन गो फॉर दैट, मतलब स्पीकर कैन रिजेक्ट दैट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर हमारे यहाँ पे डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो, द डिटेल्स ऑफ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस आर गिवन इन जजेस इंक्वायरीज एक्ट। ठीक है, ये बात सही है। अच्छा, अब देखिए, इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ जजेस टेकन अप फॉर वोटिंग, the law requires motion to be backed by each house of parliament and supported by a majority of total member and not less than 2/3। बिल्कुल, ये जो है ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है, दोनों हाउसेज में इसको सेपरेटली पास करवाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये एक तरीके से सही नज़र आ रही है। नाउ लुकिंग इनटू द डिटेल्ड पार्ट हियर, तो जजेस इंक्वायरीज एक्ट रेगुलेट करता है पूरे प्रोसीजर को, तो थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और मोशन देखो, रिमूवल मोशन मस्ट बी साइंड बाय 100 मेंबर्स अगर लोकसभा से आ रहा है, और 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। अच्छा, स्पीकर में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाती है, वही जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है ना, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ कमिंग टू दिस 3 and 4, इट्स अ राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर, ये आपका सही आंसर हो जाता है। सो दिस इज द डिटेल आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं पे डिफाइन नहीं करता कि इनकैपेसिटी अप्रूव्ड मिसबिहेवियर होता क्या है, तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही हमने यहाँ पे बोल दिया कि गलत है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, तो लोकसभा इज रन इन एन अनडेमोक्रेटिक वे, ये राहुल गांधी ने बोला है और स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाया है। अब देखो, स्पीकर की पोस्ट का बेसिक काम क्या है, तो स्पीकर हैज़ अ रोल टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, ओके, और प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली रन करना, ये चीज़ स्पीकर का काम होता है। एंड देन टू प्ले अ फेयर डील, कि सबको बराबर बोलने का मौका मिले, ये काम स्पीकर के ऊपर है। अब एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, इंडिया के अंदर सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। तो स्पीकर जो है आपके यहाँ पे हाउस इलेक्ट करता है, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा। तो यहाँ पे स्पीकर जो है लोकसभा का जो हाउस है वो इलेक्ट करेगा यहाँ पे, ओके। और इसमें होता क्या है कि एज इट इज़ इलेक्टेड बाय द हाउस, तो मेजॉरिटी जो होगी जिस पार्टी की, मेजॉरिटी पार्टी जिसकी गवर्नमेंट बनी है, उन्हीं का ही स्पीकर होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो पार्टी सरकार बना रही है मतलब वही तो मेजॉरिटी में है, तो उन्हीं का ही स्पीकर, उन्हीं का ही जो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्पीकर यहाँ पे बन जाता है। अब देखो, एक चीज़ है यहाँ पे, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, मतलब ये जो स्पीकर है ये पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये कंसेप्ट होता है यूनाइटेड किंगडम में। वो पार्टी एक कंसेंसस बनाती है कि जिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो स्पीकर खड़ा होता है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पीकर जो है वो वहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है, नो पार्टी विल प्लेस अ कैंडिडेट अगेंस्ट हिम, कोई भी पार्टी उसके अगेंस्ट जो है कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है। ठीक, तो इसीलिए वो हमेशा जीत के आ जाता है। दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज देयर, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। अब इसका फायदा क्या है? नाउ एज ही इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, और पार्टी कंसेंसस से बनाया गया स्पीकर है, ही कैन एक्ट इन अ फेयर मैनर, ये बायस नहीं होगा, ओके, एंड ही इज नॉट बायस्ड एंड ही कैन एक्ट इन अ फेयर मैनर। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो इस कंसेप्ट में होती है। अब इंडिया के अंदर बात यही बोलते हैं ना कि स्पीकर के ऊपर एलिगेशन ही यही लग रहा है कि वो रूलिंग पार्टी को फेवर कर रहा है। दिस इज व्हाट यू कैन से राहुल गांधी इज सेइंग दैट स्पीकर बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ रूलिंग पार्टी, वो रूलिंग पार्टी को ही फेवर करते रहेंगे, चाहे वो बोलने की बात हो, बोलने के लिए मतलब टाइम देने की बात हो, या दूसरे मामले हों। और हमने कई बार देखा है कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी स्पीकर साहब लेते हैं, जो शोर मचाते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, सस्पेंड भी कर दिया जाता है, तो वो सारे काम भी होते हैं यहाँ पे। और ये एक सजेशन है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। बट एक बात समझनी है आपको, इस कंसेप्ट में ना एक फ्लॉ है, दैट फ्लॉ इज दिस, नॉट गिविंग चॉइसेस टू द पीपल, ओके। तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को चॉइसेस नहीं दे रहे हो, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को जहां से भी वो जो है इलेक्ट होके आएंगे, क्लियर। तो इसीलिए जो है ये बड़ी चीज़ है, मतलब डेमोक्रेसी में तो चॉइसेस होनी चाहिए ना, तो इसीलिए इसका फ्लॉड सिस्टम भी है, इसको रिजेक्ट भी किया जाता है, बट दिस इज द रीज़न।
अब देखिए यहाँ पे विद रेफरेंस टू डेप्यूटी स्पीकर, ये 2022 प्रीलिम्स का सवाल है। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कोड ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है। अब ये देखो, डेप्यूटी स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ही शी इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और देर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन और फ्रॉम रूलिंग पार्टी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देर इज नो मैंडेटरी प्रोविजन, ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं होता है। एक तरीके से एक कन्वेंशन डेवलप किया हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है। सो अप टू 10th लोकसभा बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वो रूलिंग पार्टी से होते थे, लेकिन 11th लोकसभा के बाद एक कंसेंसस बना कि स्पीकर विल कम फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर गोज टू द मेन ओपोजिशन पार्टी। और ये भी कोई गारंटी नहीं है, समझे। अभी एट प्रेजेंट जो है आई डाउट कि मेन ओपोजिशन पार्टी मतलब कांग्रेस का कोई मेंबर जो है उनको डेप्यूटी स्पीकर बनाया होगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सो ये चीज़ जो है ये गलत है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज दैट ऑफ अ स्पीकर वाइल प्रिजाइडिंग ओवर हाउस। ओके, सो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सेम पावर जो है एक तरीके से एक्ट करते हैं वो, और सारी पावर्स आ जाती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पे, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो ये मोशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो एट एनी टाइम बिफोर द नून ऑन द डे प्रिसीडिंग सो फिक्स्ड, any member may give notice in writing addressed to the secretary general a motion that another member be chosen as deputy speaker। तो कोई भी मेंबर जो है ये मोशन लेके आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भी उसको स्पीकर ही इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो द नोटिस शैल बी सेकेंडेड बाय अनदर थर्ड मेंबर, तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रधानमंत्री को यहाँ पे आप इन्वॉल्व करोगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि कहीं स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करने वाला मोशन लेके आते हैं, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। सो कंसिडरिंग दिस 1 and 3rd दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब सोनिया गांधी जी ने कुछ एक चीज़ें रेज की हैं यहाँ पे। तो देखो एक चीज़ है, पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए ये लोग 2013 के अंदर। अब उसके अंदर प्रोविज़न क्या था कि उसमें वुमेन को पैसे देने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को पैसे देने हैं, वो प्रोविज़न पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट में डाल रखा था, ठीक है। तो बढ़िया था सिस्टम, और 6,000 रुपये मिला करते थे। तो मैटरनिटी एंटाइटलमेंट इसके अंदर था। नाउ शी इज़ पॉइंटिंग आउट कि हमारे टाइम पे तो ये बढ़िया हमने एक एफर्ट कर रखा था, और मोदी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना इंट्रोड्यूस की कि भी यहाँ पे आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो वो कंपेयर कर रही हैं कि हमारी स्कीम में 6,000 देते थे और आपकी स्कीम में 5,000 देते हो। और एट प्रेजेंट क्या अरेंजमेंट है, 5,000 मिलेंगे फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड के लिए तभी मिलेंगे इफ़ द सेकेंड चाइल्ड इज़ गर्ल। तो दूसरे बच्चे के समय अगर लड़की हो जाती है तो ही 5,000 रुपये एडिशनल मिलने हैं, अगर लड़का होगा तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ पॉइंटेड आउट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो कवरेज है ड्रॉप फ्रॉम 68% इन 2022 to 23 टू 12% इन द फॉलोइंग ईयर। पिछले साल जो है एक तरीके से सिर्फ 12% लोगों में ही इसकी कवरेज हुई है। उसका रीज़न इन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपके यहाँ पे फंडिंग नहीं दे रहे हो, आप पैसा नहीं रिलीज़ कर रहे हो, और इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कराने के लिए तकरीबन जो है 12,000 करोड़ रुपए एनुअली चाहिए। तो वो गवर्नमेंट जो है वो खर्च नहीं कर रही है। ये पॉइंट जो है सोनिया गांधी ने रेज़ किया है। देखिए ये जो है सोशल सेक्टर स्कीम्स होती हैं, तो आई एम नॉट सेइंग कि भी गवर्नमेंट को ये सब नहीं करना चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कभी कभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट हो सकती है। नाउ देयर आर अदर एरियाज, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें डिफेंस के ऊपर खर्च करना है ना, दीज आर ऑल्सो द कंसर्न्ड एरियाज। तो ये बैलेंस बना के रखना होता है। गवर्नमेंट में बी कमिंग अप विद समथिंग ऑल्टरनेटिव टू दिस, कुछ और सरकार ने सोचा होगा। स्कीम ऐसे बंद नहीं की जाती और बेनिफिशरीज को ज़रूर यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है। ना मूविंग टू नेक्स्ट, तो सब एटॉमिक पार्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो ये आपको मालूम होना चाहिए जो साइंस रिलेटेड डेवलपमेंट है, बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर इसी के दम पे आपसे सीधा सवाल पूछ लेंगे। सो नाउ माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ
चिप, देखो ये चिप है, मेजराना 1 इसका नाम है, ठीक है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये मेजराना 1 है क्या। तो एक होता है मेजराना, मेजराना इज अ टर्म्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, मेजराना 1 इज दैट चिप जिसका इस्तेमाल करके ये क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्लियर, फास्ट कैलकुलेशंस में। तो अब ये मेजराना है क्या, तो मेजराना जो है एक तरीके से इट्स अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो इन्होंने बताया है, ठीक। अब इसकी खासियत क्या है इस सब एटॉमिक पार्टिकल की, तो एक पॉइंट समझना होगा। बाकी जो पार्टिकल्स हमने देखे हैं, तो चाहे आप फर्मियंस की बात करें तो नॉर्मली एक जैसे फर्मियंस भी आते हैं, दे आर ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अलग हो गया है काम, ठीक। तो नॉर्मल जो फर्मियंस होते हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो उसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो आपने पॉजिट्रॉन लिया है एक पार्टिकल, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका जो एंटी प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसका जो एंटी होता है, अब ये देखो एंटी टर्म क्या होता है, ये बेसिकली स्पिन का डिफरेंस है, किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा आपका पार्टिकल। तो उससे भी जो है उसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आ जाते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरफ की रोटेशन है, अगर ऑपोजिट रोटेशन में रहते हैं वो, तो वो एंटी पार्टिकल हो गए, तो इसीलिए उसको एंटी बोला जा रहा है यहाँ पे। अब सबके ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के भी होते हैं, प्रोटॉन्स के भी होते हैं, उनके डिस्टिंक्ट एंटी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जो इनको पॉजिट्रॉन या फिर एंटी प्रोटॉन बोला जाता है, क्लियर। तो वो यहाँ पे हमें दिखते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि मेजराना की क्या खासियत है, इसका जो एंटी पार्टिकल होता है ना, वो भी कोई मेजराना है, वो भी कोई मेजराना पार्टिकल ही होगा, इसका एंटी पार्टिकल। सो दिस इज व्हाट इज पॉइंटेड आउट। अब ये याद रख लेना, मेजराना पार्टिकल्स आर यूनिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। वो खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, खुद के अंदर ही स्पिन ऑपोजिट कर रहे होंगे, मतलब कोई दूसरा मेजराना। तो ये पॉइंट और ये जो चीज़ है ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सो दिस इज द न्यू डेवलपमेंट एंड दिस मेजराना 1 इज द चिपसेट जो माइक्रोसॉफ्ट जो है उन्होंने डेवलप किया है और क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे वो। सो दैट इज समथिंग शुड बी नॉन टू यू। अब देखो एडिटोरियल पे चलते हैं सीधा। तो वर्ल्ड वाटर डे के समय जो है कुछ अनाउंसमेंट हुए, तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन इनिशिएटिव आया है यहाँ पे, तो वाटर कंजर्वेशन पे हमारा फोकस है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया कि प्रेजेंटली समस्या क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, या तो यूनियन डिसाइड करेगा, आपको फील्ड पे लोकल लेवल पे डिसाइड करना होगा कि वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से करना है। वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकता, पहाड़ों में अलग अप्रोच चाहिए और प्लेन्स में अलग चाहिए और डेजर्ट एरिया में अलग अप्रोच चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करें, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, तो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे हर जगह कोई ना कोई टूल्स आपको मिले हैं जिससे जो है आप वाटर कंजर्व करते रहे हैं, ठीक है। सब जगह अलग मेथड है, तो उस चीज़ को समझना है। तो जो हमारी एक तरीके से कल्चरल नॉलेज है वाटर कंजर्वेशन की, वी शुड यूटिलाइज दैट, और वो लोकल सिनेरियो में अलग रहती है, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट कि इवन पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग लेवल पे यू शुड इंक्लूड कम्युनिटीज, आम जनता को आप इंक्लूड करो, स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी। अब बंजारा कम्युनिटी है, उनकी बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो माइग्रेट करते हैं, नोमैडिक हैं वो, तो उनके लिए वाटर कैसे आप मैनेज करेंगे, दैट रिक्वायर्स अ सेपरेट एफर्ट, इसलिए इसको अंदर कहा गया है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बोलते हैं, तो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, फॉरेस्ट के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, लैंड के लिए अलग है। अब ये हम जानते नहीं कि ये सब कुछ इंटरडिपेंडेंट होता है, तो इसीलिए आपकी फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, वही ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ओके। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, तो जैसे बोला गया लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरांस सेक्रेड फॉरेस्ट इन वेस्ट इंडिया एग्जाम्प्लीफाई इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, उसके अंदर कम्युनिटी भी आ गई जो उसको सेक्रेड मानती है, ओके। सो ग्लोबल ट्रेंड कैसा है, तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स कंसिडरिंग नॉन ह्यूमन इंटरेस्ट, ओके। अब जुडिशियल सपोर्ट की बात करें, रिकॉग्निशन ऑफ नेचर्स राइट्स प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी, येट करंट वाटर पॉलिसीज फोकस प्राइमरीली ऑन ह्यूमन नीड्स। भी हम लोग ह्यूमन नीड्स पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग इकोलॉजी की हेल्थ की बात तो कर ही नहीं रहे।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोलॉजी हेल्थ, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड. हाउ ह्यूमन हेल्थ इज सेपरेट फ्रॉम देम? वी आर रिलेटेड टू इकोलॉजी. हमारी हेल्थ तभी बेटर हो सकती है अगर हम इस पूरे जो है एनवायरनमेंट की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे. होलिस्टिक अप्रोच लेके आनी है आपको. दैट इज इंपॉर्टेंट हियर. तो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड वी हैव टू एड्रेस दैट. इन्हीं सब चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, तब जाके आपकी शॉर्टेज जो है वो खत्म हो पाएगी. अब देखो, देर इज न्यू टर्म दैट इज मैंशनड हियर, क्रिंक बोला जा रहा है. दैट इज चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया. ओके, सो यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है दैट दे आर द न्यू थ्रेट. दिस इज द न्यू अलायंस दैट इज देयर. ये यूएस के अगेंस्ट जो है एक तरीके का थ्रेट है यहाँ पे. और अगर आप देखेंगे, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है. इट इज़ वर्किंग ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम. दे ऑलरेडी हैव इट, रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. तो इस चीज़ को बोला है. नाउ यूएस इज ट्राइंग टू. अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? चाहे वो ईरान की बात कर लो, चाहे वो रशिया की बात कर लो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, दे आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन चाइना. वो ओवरली डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, ठीक है. अब उसमें होगा क्या? दे विल बी लिसनिंग टू व्हाट चाइना विल बी इंस्ट्रक्टिंग टू देम. तो अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो वो वही करेंगे जो चाइना उनको बोलेगा. अब दैट इज़ नॉट इवन इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. हमारे लिए भी ठीक नहीं है. बाकी इंडिया का स्टैंड क्या है? हमारा जो है इन सब के साथ बिल्कुल ही न्यूट्रल इक्वेशन है, ठीक, बहुत न्यूट्रल इक्वेशन है. ईरान के साथ भी हम ट्रेड कर रहे हैं, रशिया के साथ तो वी हैव गुड इक्वेशन. ओके, चाइना के साथ वी आर थिंग्स आर इम्प्रूविंग. और नॉर्थ कोरिया के साथ तो हमारा कुछ खास इतना ज़्यादा है नहीं, बट वी डोंट अपोज नॉर्थ कोरिया, ठीक है. तो ये हमारी जो है प्रेजेंट सिचुएशन है. तो यूएस इनको एज अ कॉम्पिटिटर देख रहा है. हमारा इंडिया का इंटरेस्ट डिफरेंट है, बट पॉइंटिंग आउट टू दिस, दे आर आउटराइटली डिपेंडेंट ऑन चाइना. तो यूएस को सबसे बड़ा डर इसी चीज़ का है. दैट्स वाई ट्रंप इज रियलिस्ट. इसलिए ट्रंप रशिया के ऊपर प्रेशर कम कर रहा है. ट्रंप को पता है कि चाइना जो है वो असली कंपटीशन है अभी आने वाले टाइम पे. तो वो यूएस उसी की तैयारी करने में लगा हुआ है. दैट्स वाई दे आर, यू कैन से, मेकिंग सम चेंजेस हियर एंड देयर. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट. अब इसको आगे देखते हैं. तो कुछ अगर छूट तो नहीं गया, सो विल लुक इनटू दिस. ओके, सो मोर और लेस थिंग्स आर कवर्ड. चीज़ें कवर कर ही ली हैं. देखिए, तो गवर्नर रिटर्न्स ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल. सो दिस इज़ द न्यू प्रॉब्लम हियर. अब देखो, बात ऐसी है कि पोस्ट ऑफ गवर्नर की अगर आप बात करते हो, ये काफ़ी पोलिटिसाइज्ड है, ठीक है. ये अब से नहीं पोलिटिसाइज, बहुत समय से पोलिटिसाइज्ड है. हमने जैसे देखा है, तमिलनाडु गवर्नर, इट क्रिएटेड सम प्रॉब्लम. कर्नाटका गवर्नर इज नाउ अगेन क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम. सो देयर कैन बी अ डिसएग्रीमेंट. इनका राइट है कि वो इस बिल को रिटर्न करें, बेंगलुरु गवर्नेंस बिल, बट पॉइंटिंग आउट कि उसमें प्रॉब्लम क्या है और चेंजेस क्या लेके आने चाहिए, ठीक है. सो इफ दैट प्रोसेस इज डन, देन इट इज़ फाइन. तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं यहाँ पे. और दिस इज़ व्हाट इज़ द पॉइंट. तो ये लोकल बॉडीज से जुड़ी हुई कोई बिल रिलेटेड चीज़ थी जिसको इन्होंने वापस भेज दिया है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, केरला चीफ सेक्रेटरी, शी इज पॉइंटेड आउट फ्यू सीरियस थिंग्स दैट आर देयर. ओके, देखो, इन्होंने कहा हमारे यहाँ पे एक तो कास्ट रिलेटेड डिवाइड, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होता है. फिर जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और फिर कलर के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो ये इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि हमारे यहाँ पे एंट्रेंच्ड कलरिज्म है. वी आर नॉट लुकिंग इनटू द कैपेबिलिटी ऑफ दैट वुमेन. कलर क्या होता है? कुछ नहीं होता कलर. ओके, तो कैपेबिलिटी की अगर आप बात करें, वो जिस पोस्ट पे हैं, वो जिस पोजीशन पे हैं, वो मतलब बिल्कुल ही रिमार्केबल अचीवमेंट है ये. बट हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं टॉकिंग अबाउट द डार्क स्किन पीपल. तो दैट्स अ सैड अफेयर्स. ओके, तो यूनाइट तो इंडिया क्या होगा अगर इस तरीके से डिवाइडेड रहेंगे. नाउ इंडिया एंड चाइना, दे आर मूविंग टूवर्ड्स प्रेडिक्टेबल पाथ. आइडिया इज दिस टू, यू कैन से, फर्दर स्टार्ट द नॉर्मलाइजेशन. और फ्लाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रिज्यूम हो गई हैं या होने वाली हैं. दूसरी चीज़ है कैलाश मानसरोवर यात्रा. अब ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आप अपने आंसर में भी इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हो. तो दिस इज़ वन एग्जांपल वेयर इंडिया एंड चाइना दे आर वर्किंग टुगेदर. तो हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का, जो रूट बीजिंग की तरफ से जाता है, ठीक है. तो ये अच्छी चीज़ है कि आप नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, और ये स्टेटमेंट भी, ये भी प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए. नाउ टॉकिंग अबाउट थिंग्स फर्दर, तो
यहाँ पे और क्या खबर है, तो ये सोनिया गांधी जी ने जो क्रिटिसिज्म किया दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड टॉकिंग अबाउट दिस, येस देर इज दिस न्यूज़. तो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस टू डिलीवर जेट इंजन फॉर तेजस. ओके, तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कहा है कि इस साल के एंड तक 12 प्लेन्स तैयार हो जाएंगे. अब देखो एक चीज़ समझने वाली है कि जो कैपेसिटी की आप बात कर रहे हो, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना. नाउ चाइना हैज़ द कैपेसिटी टू समवेयर अराउंड प्रोड्यूस 200 आने वाले टाइम पे, मतलब पाकिस्तान के साथ मिल जाए अगर ये, तो 200 जहाज ये एक साल में बना सकते हैं. हमें भी उस लेवल की कैपेसिटी डेवलप करनी है, तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. तो ये ज़रूर सोचना है कि कब हम इंडिजिनस इंजन यहाँ पे खुद डेवलप करेंगे. राइट नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर दैट. ओके, और वो ऑर्डर अभी तक पूरा नहीं हुआ है. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. एंड सीरियस थिंकिंग इस चीज़ को लेके होनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़. ओके, नाउ मोर और लेस दीज थिंग्स आर कवर्ड. एडिटोरियल थिंग इज़ कवर्ड, ये भी हमने कवर कर लिया है. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है रिगार्डिंग द यूएस सॉफ्ट पावर. अब देखो यूएस की सॉफ्ट पावर क्या थी, उन्होंने अलायंस बना रखा था, नेटो अलायंस था, उनके साथ मिलके काम करते थे. वैसे तो ये मिलिट्री अलायंस था, इसको हार्ड पावर में होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन दैट दे वर मेंटेनिंग, देन यू टॉक अबाउट क्वाड, यू टॉक अबाउट ऑकस, ये सब यूएस के सॉफ्ट पावर स्किल्स में आप लोग काउंट करते थे. बट प्रेजेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग, अब देखो यूएस एड भी देता था, डोनाल्ड ट्रंप ने सब बंद कर दिया है. नेटो के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्वाड ओकस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है. वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. तो उन्होंने कहा है कि इस वजह से यूएस की इन्फ्लुएंस का डिक्लाइन होगा. बिल्कुल ये डिक्लाइन होगा ही होगा. ठीक है, सो ऑलरेडी यूएस इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर, तो उसका एग्जाम्पल सॉफ्ट पावर डायमेंशंस में भी हमें देखने को मिल रहा है. सो दैट इज समथिंग पॉइंटेड आउट. और अब सीधा चलते हैं इंटरनेशनल पेज के ऊपर. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो एक यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है यमनी मिलिटेंट रिलेटेड, विल नॉट लुक इनटू दिस. ये यूएस रिलेटेड है, थोड़ा मसाला खबर है और कुछ खास हमारे लिए नहीं है. तो यूके बूस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग, अनाउंसेस डीपर वेलफेयर कट्स. ओके, सो दिस इज व्हाट कंट्रीज आर डूइंग. जहाँ जहाँ पे भी आपको डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा ना, तो वेलफेयरिज्म थोड़ा सा बैक स्टेज जा सकता है. सो दिस इज द पॉइंट. ठीक, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ पे बोली गई है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इंटरनेशनल पेज पे चलिए. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है आपको, देर इज दिस निंगैलो रीफ. ओके, तो ये निंगैलो रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये आपको याद रखना है. और यहाँ पे ब्लीचिंग रिपोर्ट हुई है. ठीक, तो ये ब्लीचिंग का इवेंट यहाँ पे हुआ है. ये आपके कोरल्स हैं, इन्होंने अपने कलर लूज कर दिया है. रीज़न ब्लीचिंग का यही होता है कि सी टेम्परेचर में राइज. सो वी नो दैट सी टेम्परेचर इज राइजिंग, और सी टेम्परेचर राइज होता है तो उसके अंदर एक और भी दिक्कत हमने देखी है कि एसिडिक होने का डर भी ज़्यादा हो जाता है. पानी भी एसिडिक हो जाता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर एमिशन ज़्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, तो उनका एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है. एंड दैट इज़ ऑल कमिंग टू वाटर. तो उस वजह से वाटर की जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर यू कैन से ये कोरल ब्लीचिंग, उसका भी रीज़न होता है. तो वो भी आपको समझना है यहाँ पे. अब सीरिया के अंदर अगेन प्रॉब्लम इज़ गोइंग ऑन. एलावाइट मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो है काफ़ी वायलेंस हुआ. नाउ एलावाइट मुस्लिम्स दे फॉर्म 12% ऑफ सीरियाज पॉपुलेशन. ठीक, 12% हैं वो, और उनके अगेंस्ट जो है काफ़ी वायलेंस हुआ. अब जो लीडरशिप है दे हैव टू लुक इनटू दिस. ओके, हाउ टू कंट्रोल इट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच.